Okay, now it is okay. Yes. स्टार्ट करते हैं सुजोग सीड थेरेपी। सुजोग थेरेपी पता है आपको, राइट? आई होप कि सबको सुजोग थेरेपी पता है। किसको नहीं पता है उन्होंने चैट में लिख के प्लीज बताइए कि सुजोग थेरेपी भी आपको बता दें। आई रिक्वेस्ट यू, ताकि मैं पहले थोड़ा सा सुजोग के बारे में बता दूं। ओके, ठीक है। तो सुजोग के बारे में से भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर भी ज्यादातर सबको सुजोग थेरेपी पता है, सुजोग कलर थेरेपी पता है। जिनको पता नहीं है उनको मैं बेसिक बता रही हूँ, ठीक है? उनको चार्ट्स भी मिल जाएंगे। तो चार्ट मिलेंगे तो आपको हाथ पे जो भी पोजिशंस होती है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की, अपने ऑर्गन्स की, वो पता चल जाएगा। ठीक है? नमस्ते। फर्स्ट टाइम लिसनिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। सुजोग थेरेपी, सुजोग का मतलब ये है हार्ट की एनर्जी। हमारे हाथ से हम एनर्जी अपने ऑर्गन्स को दे सकते हैं, अपने हाथ में ही अपने ऑर्गन्स की मिनी कॉपी ले। ठीक है? ओके, सो नो डिस्टर्बेंसेस देयर, नाउ आई कैन रिमूव माय यस। हाय, ठीक है, अभी आवाज ठीक आएगा। सो अच्छा, ये सुजोग थेरेपी के बारे में था। फिर सुजोग कलर थेरेपी आपने देखा है। फिर सुजोग सीड थेरेपी अभी क्या है? व्हाई इट इज सुजोग सीड थेरेपी? सीड क्यों यूज करते हैं, कुछ आइडिया है? मैग्नेट्स नहीं कर, आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा प्लीज। मैग्नेट्स हमने यूज कर लिए, लेकिन सीड क्यों फिर? दे हैव एनर्जी, एग्जैक्टली। ये पॉइंट्स तो ठीक है, पॉइंट्स तो मैं स्टिमुलेट भी कर लूंगी। मेरे पास पेन है तो भी मैं क्रिएट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर तो मैं क्रिएट भी कर लूंगी। सिर्फ पेन से मैं प्रेशर क्रिएट कर सकती हूँ। इट हैज इट्स ओन एनर्जी, है ना? एक अगर बड़ा सा ट्री लो, इवन बनियान ट्री आप लोगे, नहीं नहीं नहीं, हम प्लैनेट्स पे नहीं जाने वाले हैं। हम यहीं पे अर्थ पे ही रहने वाले हैं। ओके, ठीक है। सो द सीड्स हैव मेडिसिनल पावर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? उसके बाद में मैं ये कहना चाहूंगी कि मेडिसिनल पावर्स के साथ साथ सीड्स की, एग्जैक्टली, सीड्स की अलग एनर्जी रहती है। क्योंकि अगर एक बनियान ट्री भी पैदा हो जाता है, वो सबसे बड़ा होता है ना। बनियान ट्री इज द टॉलेस्ट वन, इज द बिगेस्ट वन। इट कैन कवर मोर एरिया। लेकिन वो पैदा कहाँ से होता है? The birth of banyan tree take place with the seed. So the seed has the basic energy, and that is why we are using these seeds. I am trying in both the languages, English and Hindi, तो सबके समझ में आ जाए। जो हिंदी में बोलूंगी वही मैं इंग्लिश में बताती हूँ। Whatever I speak in English, the same thing I repeat in Hindi. So you can get it through. Is Yes, I just want to say one thing. Sorry for interruption. So, participants, let us not put English, Hindi in the chat box because this might disturb the faculty. And, we will not be able to maximize the results. We all have gathered here to learn as much as possible from ma'am because ma'am is like a bhandar of knowledge. And she's also said that if there is time and we let her allow her to teach in her flow, she will teach many protocols today itself in the free masterclass. So let us make the most of it. Let us understand the logic and let's not disturb her by saying English, Hindi. She will try her best to use in both the languages, but please don't write that in the chat. Yeah. It's okay. clear, dear. It's absolutely clear for everyone Exactly, else. that's what I want to tell you. The voice is clear and loud now, even mine and Pooja madam's both. So if the problem is there, then that is from your end. So please check that. So let us start with the Sujok therapy.
सुजोग सीर थेरेपी। तो हाथों पे हम सीव्स का यूज करेंगे। हाथों पे हम ऑर्गन्स को तो हमें पता है कौन से ऑर्गन्स कहाँ पे है, जिनको पता नहीं है वो भी हम देखेंगे। जब ऑर्गन्स पता हो जाएंगे कि अपने हाथों में ही अपनी सारी बॉडी का रेप्लिका है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं ना। If any disease you are suffering from that are related to one or many organs, definitely. Without that, the disease is not disease. This is means discomfort in a particular or many organs. So that might be endocrine gland, that might be a particular organ or the tissue system. It may be anything, right? तो इसमें से कोई भी चीज हो सकती है। ऑर्गन्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, टिश्यू सिस्टम्स रह सकती है, ऑर्गन सिस्टम रह सकती है, या हार्मोनल सिस्टम, द केमिकल फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सारा का सारा अगर हम हमारे हाथ में प्लॉट कर सकते हैं और हमारे हाथों में ही, इफ वी कैन address it on our hand itself and we can treat it on our hand itself, there is nothing well than that, right? So welcome to the next level of healing journey. The Sujok color therapy ho gaya, abhi Sujok seal therapy. The colors have the frequency and that can shift the energy of your body that we have seen already. But now let us use the more powerful living elements of the seeds. We are going to use the energy of the seeds in this particular class, right? Now, what is Sujok therapy? The Sujok therapy means these are the organs. Whichever our front side organs, there can be plotted on our palm, front side of the palm. ये मैं बताऊंगी क्योंकि किस किस को ये पता नहीं, राइट? सो ठीक है, चलो स्टार्ट विथ, जिनको जिनको पता है मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगी। रेडी? स्टार्टिंग विथ थेंगा। थम के ऊपर क्या है? पटापट। ठीक है, चलो बताएंगे आप, जिन जिनको पता है बताएंगे आप। चलो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ओके, दिस इज फेस। This whole is face, eyes, right. Next, what is this? Nose, correct. What is this? Mouth, exact. ये क्या है? चिक्स। ये क्या है? माउथ के नीचे ये क्या है? जी। अबाउ, ये क्या है? फोरहेड। What is this? Top of the head. What is this? Back of the head. आगे? फिंगा हो गया? नहीं हुआ है अभी तक। Both the sides of nail. Yes. हो गया पूरा? पूरा का पूरा फेस मिल गया? अभी नीचे ये क्या है? नेक, राइट। बैक ऑफ द नेक, राइट। ओके, चलो इसके नीचे जाते हैं। यहां तक आ गए, यहां से नीचे। टाइप इट, लंग्स, राइट। लंग्स के बीच में हार्ट, ओके। स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, करेक्ट।
क्लीन। भूल गए? याद आया? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, करेक्ट। Between these two figures. Yes. Pancreas. Urinary bladder. Ovaries. Okay. Uterus. चलो पीछे जा, नहीं आगे बाकी है अभी। ये दो क्या है? Middle two fingers. Legs. These two fingers. Hands. Okay. Okay, hands and legs. चलो first joint. Joints. Shoulders. Next. Next joints. Yes. Elbows. Next joint. Wrists. Okay, about the wrist. This whole portion is, wrist के ऊपर का पोर्शन क्या रहता है? palm. 1 2 3 4 5 fingers. Okay. Okay. Middle. चलो ये दो joints. Yes, palm and fingers हो गए, अभी आगे middle fingers. Middle fingers. ये दो joints क्या है? चलो पीछे से बताती हूँ, ये दो joints क्या है? हिप्स. एग्जैक्टली. ये दो joints क्या है? नीज. ये दो joints क्या है? एंकल्स. ठीक है। और उसके आगे ऊपर क्या है? सोल. तो सोल का नीचे ग्राउंड को जो टच होने वाला पार्ट है वो ये है ना? ग्राउंड से टच होने वाला पार्ट ये है ना? हाँ। सामने रहते तो पकड़ के मारती थी। वाइट रहता है ना? ग्राउंड को जो टच होता है वो वाइट रहता है ना? तो वो ये है। ओके। एंड देन 1 2 3 4 5 टोस। ओके। पीछे। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस एरिया फ्रॉम हियर टू हियर। अभी स्पाइन चालू हो गया। यस एग्जैक्टली। सो द अपर पार्ट ऑफ स्पाइन इज, हेड से लेके नेक तक कौन सा रीजन आता है? सर्वाइकल। फिर उसके नीचे thoracic.
आज मैं स्केच पेन लेके नहीं बैठी हूँ। चलो ठीक है। लंबर, thoracic, फिर ओके, मिडल, एंड देन सॉरी दिस इज लंबर, दिस इज सर्वाइकल। हाँ बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहे हैं तो भी हाँ बोल रहे हैं सभी। हाँ, नेक का है ना, तो नेक में क्या लंबर होगा? नहीं ना। ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक, देन मिडिल पार्ट, देन लंबर एरिया। लंबर एरिया के नीचे यहाँ पे आ जाएगा कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स के बाजू में दोनों हिप्स आ जाते हैं। अभी किडनीज कहाँ रहती है, आगे रहती है या पीछे रहती है? वेर आर द किडनीज लोकेटेड, फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी और बैक साइड ऑफ द बॉडी? बैक, राइट। तो अभी किडनीज ड्रॉ। तो हाउ टू ड्रॉ द किडनीज? You can clearly see the bones, right? So select these two bones, press it and come down. Where the bone meets, you can feel it exactly. And this joining point is your one kidney. While over here also, you can see it. You can feel a groove over here. When you slide a little, in that groove, the second kidney is located. Okay? So these are the kidneys. These two are the kidney points. Okay? Clear all of you? सबको पता चला? Those who are unaware of Sujok therapy now got it. Which are the locations, which are the points where the organs are located? Got it? Good. किसी का भी याद में यस नहीं आया है? जिनको पता नहीं एटलीस्ट उनसे यस यस। थैंक यू सो मच। लेट अस मूव ऑन। गुड गुड गुड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चार्ट है जिसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बैक साइड का है, इसमें हम लेग्स नहीं लेने वाले हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज सीट थेरेपी, सो इट इज कन्वीनियंट टू यूज इट ऑन हैंड्स इटसेल्फ, नॉट ऑन द लेग्स। लेग्स पे कन्वीनियंट नहीं रहेगा, इसलिए सीट थेरेपी के लिए हम हैंड्स ही यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज सीट थेरेपी? In Sujok, we view hand and foot as the mirror of our entire body. You know that. While color provides the vibrational messages, you know that a particular color has particular frequencies, right? But here, the seeds are biological batteries. They have immense energy inside them. They can create the whole tree, right? So every seed contains blueprint of the whole plant and concentrated burst of the life force energy, that is prana energy. And that is why we use different kinds of seeds for treating different organs. So when we apply the seed to correspondent point on the hand, a beautiful exchange occurs. What that exchange? So you can see the energy transfer. The seed radiates while vital energy goes into the points to balance the related organ. पहले तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, उसमें की जो एनर्जी है वो इजीली आपके ऑर्गन को दे देते हैं। और फिर क्या होता है, वो कलर तो सुपरफिशियल रहता है ना, द कलर्स आर सुपरफिशियल, वी आर जस्ट अप्लाइंग इट, बट व्हेन वी अप्लाई अ सीड, व्हेन वी स्टिक अ सीड, it gives a certain time of stimulation by giving the pressure on it. डेफिनेटली ना, क्योंकि सीड को डेप्थ भी रहता है ना। अगर कलर आप यूज करोगे तो कलर तो टू डायमेंशनल है, तो उसको डेप्थ नहीं रहता है, लेकिन सीड्स को डेप्थ रहता है। इसलिए द सीड गिव्स मसाज एज वेल एज सीड गिव्स प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। Now, the natural intelligence is that the seed naturally absorbs the pathological energy from the body, that is your toxins.
whatever toxins are there in your body, seeds absorb it and they give their energy to your organs, often changing the texture of its or the color of its. So this is the healing process. The texture actually बदल जाता है. The time required for is it 8 to 12 hours. तो ज्यादातर सीड्स लगा के सो जाओ रात. इतना इजी है रात को सीड लगाने का, थोड़ा सा प्रेस करने का सोते समय एंड सो जाओ. When you wake up in the morning, if you observe the seeds may be swollen. It may show the cracks. Okay, कुछ भी वहां पे ड्राइनेस फील होगा, हॉटनेस फील होगा, वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है कि स्वोलन हो जाएगा. इसमें से काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीड्स रिएक्ट करते हैं बिकॉज दे आर एब्जॉर्बिंग अ टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गन्स. सो जब भी सीड थेरेपी आप यूज करते हो, जब भी वो यूज करके वो सीड निकाल के रखते हो, सो नेवर कीप इट एनीवेयर. Just drop it in your dustbin directly. Particularly if you have pets in your home or small children, small kids at your home. Never allow them to touch it because they are full of the toxins from your body. So that may be poisonous. So better to drop them in the dustbin directly. उनमें सीड्स में जब भी आप निकालते हो सीड्स ट्रीटमेंट करने के बाद में, तभी वो डायरेक्टली डस्टबिन में डालने हैं. क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के टॉक्सिन्स वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो आपके घर में अगर पेट्स हो गए या पालतू कुत्ता होगा, बिल्ली होगी या कोई भी पालतू एनिमल होगा, तो या फिर कोई बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनके सामने ये सीड्स कभी आने नहीं देना, निकाली हुई सीड्स, बिकॉज दे आर टॉक्सिक फॉर देम. बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है और इन्फेंट्स और बच्चे तो और पेट्स भी इससे बीमार ही नहीं, तो ये टॉक्सिक इतना ज्यादा जहर जैसा होता है कि उनको बहुत ज्यादा बीमारी हो सकती है. इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थ्रो इट इन द डस्टबिन डायरेक्ट. ये वार्निंग है. ठीक है. नाउ व्हाई इंस्टेंट हीलिंग ऑकर्स. Seed therapy is often called as instant healing because it works on both the physical and the energy levels simultaneously. By using the right shape, size, and type of seed, we can address the pain blockages with remarkable speed. It is a bridge between the wisdom of nature and the science of Sujok system. Simple enough for everyone to use, yet deep enough to create profound shift. A seed is a living soul in the dormant state. जब तक वो सूखा है तभी तक dormant है. But when it touches your skin, your body heats, activates it and bring its work to restoration. जब भी आप उसको बॉडी हीट देते हो तब क्या होता है, उसके साथ में आपका पर्स्पिरेशन भी चालू रहता है. राइट, यू आर पर्स्पायरिंग थ्रू आउट. तो ये सीड हीट के साथ साथ वेट भी हो जाता है. Right? So the heating process and the weight absorption of water from your body takes place. And that is why it loses the dormancy. The dormancy lose हो गई तो क्या होगा, एनर्जी रिस्टोर हो गई. अभी एनर्जी रिस्टोर हो गई तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगी, आपको दे देगा. That is the gift of nature for us actually. The evolution of healing. Before we dive into the seeds, let us look how we have progressed. हमने क्या क्या किया है, चलो ये देखते एक बार. एक्यूप्रेशर किया, सिमिलैरिटी टेक्निक जिन्होंने किया है उनके लिए. तो ये क्या कहता है, सिमिलैरिटी टेक्निक से हम क्या करते हैं, प्रोब यूज करते हैं. हम प्रिक करके देखते हैं. राइट, हाथों में प्रिक करके हम देखते हैं कहाँ पे पेन है. सो दैट इज द पे अटेंशन हियर साइन. अपना ऑर्गन बता रहा है बॉडी में कि यहाँ पे अटेंशन देने की जरूरत है. If I am getting pain to the liver area, that means my liver requires some healing. My liver requires some treatment. Pay attention to me. That's what your liver is saying. In color therapy, we use the specific color and give vibrant message to the energy body. It tells system
बैलेंस दिस वाइब्रेशन। अटेंशन दे दिया मैंने इसको मैंने देख लिया कि यहाँ पे पेन है, तो पेन के लिए मैंने अटेंशन दे दिया कि नाउ आई नीड टू ट्रीट माई लीवर। देन आई अप्लाई द स्पेसिफिक कलर, मे बी कूलेंट और मे बी इफ इट रिक्वायर्स एनर्जी वी गिव रेड कलर, if it requires to sedate we use green color, right? So that color says balance this vibration over here. Now what seed therapy says, this is the ultimate synergy. So seed provide the physical stimulation, okay, and the living energy at the same time. So it doesn't just send the message, it provides the vitality to finish. तो जनरली क्या करते हैं हम, what we do generally, we use all the three techniques. We are not using only one. ठीक है, what we do, if my liver is showing something, some pain or something like that, but when I press it over here, चलो मैं देखती हूँ ट्रेस करके, मैं भी ट्राई करती हूँ। ठीक है चलो, मुझे पेन नहीं है कि मैं पॉइंट इज्यूम कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे पेन है, यहाँ पे मुझे पेन मिल गया, तो मैं इसको स्टिमुलेट करूँ। नाउ हाउ टू स्टिमुलेट, either you press and release, press and release, press and release for 1 minute time, or the other way is clockwise rotation and anti-clockwise rotation. Rotate at that point, clockwise and anti-clockwise. Stimulation हो गया, ठीक है। Now I will use the specific color on this particular point only, not on the whole liver. कलर थेरेपी में हम पूरे लीवर के ऊपर डाल देते थे कलर, बट नाउ वी विल यूज ओनली दिस स्पेसिफिक पॉइंट बिकॉज इट इज शोइंग टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इट. So I have stimulated here, I have applied the color, and then I will stick a particular seed on this particular point. अभी मैंने सीड अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे, तो यहाँ पे जहां आपको एक यहाँ पे खड्डा दिख रहा है, राइट, सो यहाँ पे मैंने सीड अप्लाई कर दिया. सो सीड इज 3 डायमेंशनल. तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, इट विल क्रिएट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑन दिस. सो if I have my dinner at 9 o'clock, suppose, and by 11 o'clock I want to sleep, because at least 1 to 2 hours duration should be there in between while applying this and eating. Okay, so we see that we are going to see later on, because for particular reason particular seeds are there, particular organ particular seeds are. Okay, so that will be seen afterwards. तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो 9 o'clock मैंने खाना खाया, तो 11 o'clock को मैं ये अप्लाई करना चालू करूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीड अप्लाई कर दिया. सीड अप्लाई करने के बाद में मैं वो सीड को पेपर टेप से यहाँ पे अप्लाई किया, फिर यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूंगी, स्टिमुलेट करूंगी. सेडेशन करना है एंटी क्लॉकवाइज, टोनिफिकेशन करना है क्लॉकवाइज. सेडेशन का मतलब है एनर्जी कम करना, टोनिफिकेशन का मतलब है एनर्जी बढ़ाना. इफ आई वांट टू सेडेट I will rotate it anti-clockwise. If I want to tonify, I'll rotate it clockwise. Sedation means bringing down the energy. Tonification means increasing the energy. Got it? So this is the simple way of applying particular seed on particular point. तो तीनों के तीनों हम एक साथ कर देते, ट्रिपल इफेक्ट हो गया है ना. इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही लेना पड़ता है, सब एक साथ नहीं ले सकते हैं, राइट. चलो आगे जाए. So got it?
So two-way energy exchange, absorption and release. When you apply the seeds on a particular point, the two-way energy exchange happens. It absorbs the toxins and releases its energy to your organs. So the most magical part of the seed therapy is a biological dialogue between the seed and the organ. It releases, the seed acts as the donor, and if your liver tries or your kidneys are weak, then the seed donates its fresh and vibrant prana to that correspondence point. It has chi inside, it has energy inside. It has life force energy, life source energy inside. So it directly gives that life force energy to your that particular organ wherever you are applying it. It refills the organ's energy tank. और absorption क्या होता है? It cleanses. See, have the natural magnetic quality for pathological energy. So they draw out the heat of the infection, cold of the chronic pain, and stagnation of the blockage. Within the same sentence, I said many things, if you notice. पहले तो सीड क्या करता है ये तो मैंने बता दिया. इसके साथ साथ जब भी इन्फेक्शन होगा वहां पे हीट रहता है, जहां पे क्रॉनिक पेन होगा वहां पे कोल्ड रहता है, और जहां पे ब्लॉकेज होता है वहां पे स्टैग्नेशन रहता है. So if you look at the sea after 12 hours, this is what I told you. If the sea shrivels or turns black, it has absorbed toxins. If it cracks, it has worked on very hard energy blockage. And if it remains unchanged, the point might have been misplaced or the body doesn't need that specific energy. तो या तो आपने सीड गलत लिया है या फिर आपने गलत जगह पे लगाया है. ये दो एग्जाम्पल दिए. इसके साथ साथ seeds get swollen. It absorbs the toxins in that way that generally wherever in your body, wherever you see the swelling, suppose नी पे swelling है और नी के पॉइंट पे आपने, नी के सुजो पॉइंट पे आपने सीड्स अप्लाई किए, in the morning you could see the seeds swollen. सीड्स वो एनर्जी लेती है और सीड्स बड़ी हो जाती है. दबाने से वो रात भर अगर सीड को पानी में डाले तो सुबह कैसे वो हो जाते ना, पानी एब्जॉर्ब करके, वैसे सीड बन जाती और आपके घुटनों में जो स्वेलिंग है वो चला जाता. राइट. Okay, and the best seed for, before I forget, let me tell you, the best seed for swelling is rice, raw rice. रॉ राइस को आप करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे अप्लाई करो, उसकी पट्टी बना दो, करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे अप्लाई करो. अगर नी पे स्वेलिंग है, नी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे आप रॉ राइस अप्लाई करो. मेक द पट्टी ऑफ रॉ राइस. आई डोंट नो. ऐसे छोटे छोटे दिमाग में आ गए तो बीच बीच में मैं बोलती जाऊंगी, सो प्लीज नोट देम. When to choose the seeds. This strategic tool, knowing when to use the seed instead of colors or pressure, makes the students, may see you, master healer. Duration of action. Color therapy works like the flash of light. Fast but temporary. Seed works like the time release tablet. They provide constant healing for 8 to 24 hours. Okay. But you may need to apply it continuously for a few days. I have seen जहाँ बड़े बड़े स्वेलिंग्स है, बहुत ज्यादा, बहुत दिनों से स्वेलिंग्स है, और वहां पे अगर आपने राइस अप्लाई किया तो विद इन 3 days दैट स्वेलिंग इज वैनिश्ड. आई हैव सीन मेनी केसेस ऑफ दिस. वेरेवर. हाँ, और अगर उसके साथ में ये भी है कि वो ऑर्गन के साथ साथ आपको किडनी को भी देना पड़ेगा, किडनी बीन्स लगाने पड़ते, वो तो मैं बाद में बताऊंगी आपको सारी चीजें. The sleep advantage. Seed therapy is the best overnight treatment. While you asleep, the seed continues to massage and recharge the organ. इसलिए मैंने कहा क्या, रात को सोने से पहले लगा दो एंड सो जाओ.
सुबह उठ के निकालो, थ्रो कर दो। जब भी मैंने सीड थेरेपी सीखा था ना, स्टार्टिंग में लायन लुथरिया सर से सीखा था मैंने, जुहू, जुहू में लायन सर, लुथरिया सर बहुत ही एजेड, एट दैट टाइम ही वाज 75 years old, many years back. Even I don't know whether he is there or not. Many thanks to him to give me this knowledge. So he told me about these seeds. तो उन्होंने क्वेश्चन किया था मुझे कि अगर स्वेलिंग है तो कौन सी सीड अप्लाई करो, एंड ही डिड नॉट गिव द आंसर। फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो। I took 2 days, but I couldn't get the answer. Then finally I requested him, and then he said rice. That was a simple answer, but मुझे नहीं पता चला था। And then he said, you tried. Many patients, I said, many, ample, multiple of patients, I applied this online, offline, many patients I applied this, and within 3 days I got the results in many of them. ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगा, अनलेस एंड अनटिल की किडनी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, डायलिसिस पे है या फिर डायलिसिस के पास जा रहे। Generally, we use left hand if you are right-handed person, and right hand if you are left-handed person. ओके, तो मैं तो ये गेस करती हूँ कि सभी के सभी राइट हैंडेड है, तो मैं लेफ्ट हैंड पे बता। ओके, एनी टाइप ऑफ स्वेलिंग, नॉट ओनली नी। ये सब बात में देखेंगे प्लीज, Galaxy A07, ये सब बात में, क्योंकि मुझे चाहिए आप अपने प्रोटोकॉल बनाओ, ये सारी चीजों में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, नहीं तो फिर मेरा अपॉइंटमेंट ही लेने ना मुझे ज्यादा आसान हो जाएगा। Sorry to be straightforward now, but lot of things I need to tell. A seed is the silent doctor. You don't need to do the work. Once the seed is tapped on the hand, the nature inside the seed takes over. And your job is to find the right address, that is right point on your hand and the right seed. इतना आप find out करो, लगा दो, सो जाओ। The technique is bringing the healing into life, how to select the seed. लॉजिक ऑफ सिमिलरिटी इतना सिंपल है, नेचर ने इतना भर भर के दिया है हमें, बट वी डोंट पे अटेंशन टू इट, राइट? नेचर हैज ऑलरेडी लेबल्ड द मेडिसिन फॉर अस, वी यूज द सिमिलरिटी ऑफ द शेप एंड द फंक्शन टू चूज द राइट सीड। शेप लॉजिक क्या है? राउंड सीड। चलो, ब्लैक पेपर, पी एंड मूंग, सबको पता है? ऑल ऑफ यू नो दिस थ्री, ब्लैक पेपर, पीज एंड मूंग, यूज फॉर राउंड ऑर्गन्स। Simple, round seeds used for round organs, eyes, breast, head, knee. Black pepper is excellent for the eyes because of its size and heat. But if the eye inflammation is there, you cannot use black pepper because it is hot. आई इन्फ्लेमेशन छोड़ के आईज के जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए यू यूज ब्लैक पेपर। चश्मा निकालना है, ब्लैक पेपर यूज करो स्टार्टिंग में। हाँ, अभी लगा है तब भी, बहुत सालों से लगा रहे हो तो बहुत साल ब्लैक पेपर यूज करो, चला जाएगा। Okay. Bean shaped seeds, kidney beans or rajma, what we say, these are the perfect for kidneys and ears. What a similarity. Then long and oblong seeds, cumin, fennel seeds, rice, used for long structures like spine, limbs, and intestines. Even wheat, you can use wheat also. Then cluster seeds, grape seed, pomegranate, excellent for lungs because lungs are resemble as alveoli. लंग्स में alveoli रहते हैं ना, छोटे 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 ग्रेप्स जैसे पार्टिकल्स रहते हैं ना लंग्स में, देखे होंगे आपने, नहीं देखा है तो गूगल करके पिक्चर देख लो लंग्स का। एंड फॉर द टीथ, तो यू कैन यूज ग्रेप सीड और पोमेग्रेनेट सीड फॉर दिस टू, टीथ के लिए बेस्ट पोमेग्रेनेट सीड्स एंड ग्रेप सीड। पोमेग्रेनेट तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, ग्रेप्स से भी ज्यादा टीथ के लिए। बट फॉर द लंग्स
लंग्स के लिए अगर कफ ज्यादा है, कंजेशन है, तो आई प्रिफर राई। राई को क्या कहते हैं? एनीवन नोज? राई, राई तड़का देने के लिए यूज करते हैं ना राई। उसका इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं पता है, याद नहीं आ रहा। पॉपी सीड्स मे बी पॉपी सीड्स, जो तड़का देने के लिए ब्लैक वाला राउंड वाला सीड यूज करते हैं, दैट वन। सो दैट आई यूज। The functional logic, heat and movement. Use black pepper to burn away the pain and cold. Cooling and reducing. Use mung beans to reduce swelling or inflammation. अभी यहाँ पे मैंने मूंग बीन्स दिए तो है, तो इन्फ्लेमेशन के साथ साथ अगर स्वेलिंग है तो यूज मूंग बीन्स एंड मूंग बीन्स। अदरवाइज बेटर टू यूज स्वेलिंग के लिए यू कैन यूज राइस, एंड फॉर इन्फ्लेमेशन यू कैन यूज दिस मेथी सीड्स। तो मूंग सीड से ज्यादा अच्छा है राइस और मेथी सीड का मिक्सचर बना के वो यूज करो। दैट इज मच बेटर देन यूजिंग मूंग सीड्स। The whole grains, wheat, rice, for general weakness in the limbs, you can use. Even for the digestion issues, you can use wheat. How to apply on the correspondent point? This is where we find the address before we deliver the package. Locate the primary point. बताया मैंने, सुजोग का probe use करो, right? Probe use करो, and then you use an ouch factor, most painful point, and prepare the seed and place it. So let me show you once again. पहले तो प्रोब यूज करना है। ये एक प्रोब है मेरे पास जो लकड़ी का है, बड़े पॉइंट्स देखने के लिए। दिस इज अनदर प्रोब। ये छोटे पॉइंट्स के लिए यूज करती हूँ। इसमें भी दो पॉइंट्स है, वन इज बिगर वन, वन इज अ लिटिल पॉइंटेड वन। हियर आल्सो देयर आर टू टाइप्स, वन इज बिगर वन इज पॉइंटेड वन। So any of these probes you can use. Okay. The middle portion, this you can use to stimulate the whole part or the bigger parts, or for the spine, whole spine you can use like this. ठीक है? Okay. Now मैंने लीवर का ही आपको एग्जांपल दिया, तो लीवर का ही वापस बता देती हूँ। लीवर को मैंने स्टिमुलेट किया, मुझे ये पॉइंट पेनफुल मिला, मैंने यहाँ पे स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है? I stimulated it. Though now I don't know because this point is not paining, so I cannot. I have no problem, so I may not get any point on my hand. Right now I am not suffering through headache also. नहीं है कुछ, चलो ठीक है, लीवर ही ले देती हूँ। सपोज मुझे ये पॉइंट मिला पेनफुल, तो यहाँ पे मैंने, इफ इट इज पेनिंग, दैट मीन्स आइदर द एनर्जी इज हाई और एनर्जी इज लो। So you need to find out whether the energy is high or। तो अभी ये कैसे पता चलेगा कि इसकी एनर्जी हाई है या लो? आसान है। स्टार्ट प्रेसिंग इट एंड रोटेटिंग इट क्लॉकवाइज फर्स्ट। तो क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट करते हो तो इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी, राइट? बट when you are increasing the energy and if you are feeling this point much inflamed, that means you are wrong. You are supposed to do it anti-clockwise, then start rotating anti-clockwise. Easy? And vice versa. Okay, मिल गया? Then apply a particular color over here. चलो अभी मुझे कुछ हो नहीं रहा है तो मैं black color apply कर देती। So I have applied the color over here. एक ही point पे। I'm not applying on the whole lever. Okay, I have applied it. Now I want to give heat to this particular area. चलो मुझे इसको हीट देनी है। Then I will use black pepper. एक ही पॉइंट है तो मैं ब्लैक पेपर यूज करूँ। I'll take a tape, surgical tape.
I'll take little portion of it. ले लिया. इसको इसके ऊपर रख दिया. ये स्टिक हो गया. फिर मैं जहां पे ब्लैक कलर अप्लाई किया है, आई एम कीपिंग इट एग्जैक्टली ऑन दिस पॉइंट एंड अप्लाइंग द टेप ऑन इट. ठीक है, हो गया. ना अगेन, पहले मुझे पता है अभी कि ये एंटी क्लॉकवाइज करना है या क्लॉकवाइज करना है. नाउ आई नो वेदर दिस पॉइंट इज टू बी रोटेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सो in that manner, I'll start rotating it, whether clockwise or anti-clockwise, whichever way is required. Not whichever way, but whichever way is required. ठीक है, अप्लाई किया, मैंने छोड़ दिया. 1 मिनट के अप्लाई करके मैंने छोड़ दिया है और मैं सो गई. मेरा काम हो गया आज का, मैं सो गई. अब रात भर ये काम करता रहेगा. Now wake up in the morning, remove the strip. If you want, observe the seed for your curiosity, and then throw it in the dustbin. Yeah, I'll repeat for the clockwise and anti-clockwise. चलो, मैंने बताया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्यों करना है. ओके, सो व्हेन वी आर अप्लाइंग द प्रेशर, anti-clockwise means sedation, reducing the energy. Clockwise means increasing the energy. So if I rotate clockwise and if the pain in this point increase, that means you are wrong, you are doing it wrong. Then go anti-clockwise. Or if when you are doing it clockwise and the pain reduced, that means you are right. No need to do it anti-clockwise then. Okay, then apply the particular color. Those who haven't done color therapy, apply black color simply. Don't go for any other color. ठीक है, और उसके बाद में पर्टिकुलर सील लगा देना. अभी मुझे एनर्जी बढ़ानी है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, ब्लैक पेपर यूज किया. अगर मुझे एनर्जी घटानी होती तो मैं यूज करती थी मूंग बीन्स. सेडेशन के लिए मैं मूंग बीन यूज करती. ओके, गॉट इट. किसी का क्वेश्चन था सेडेशन के लिए, तो आंसर मैंने दे दिया है. ओके, नाउ फिक्सिंग मेथड. Which tape is to be used? Paper tape only, compulsory. Why? Because paper tape allows the skin and cells to breathe. It is porous. It has pores on this. छोटे छोटे होल्स रहते हैं इसके, तो ये ब्रीथेबल रहती है. इसलिए स्किन भी ब्रीथ कर सकती है, सील्स भी ब्रीथ कर सकते हैं और इनकी पावर बढ़ जाती है. बट द प्लास्टिक टेप डोंट हैव पोर्स ऑन इट. इट इज नॉट पोरस. So there is no energy exchange. It blocks the energy. And that is why never use plastic tape. So mandatory is this surgical tape, paper surgical tape. सर्जिकल टेप आपको मिल जाएंगे, या तो पेपर के मिलते हैं, लोट के मिलते हैं, या प्लास्टिक के मिलते. सो यू आर सपोज टू यूज इट दैट ऑफ पेपर. Got it? Easy to use and easy to throw also. Okay. Duration 8 to 12 hours. This is the best time for application as the body in the repair is in the repair mode. Okay, overnight अगर आप रखते हो तो this is the best time, क्योंकि वैसे भी आप सोते हो तो बॉडी अपने आप रिपेयर मोड में चली जाती है. So the fourth advantage, this is first advantage, you are using the pressure by the probe. Second advantage, you are using the color. Third advantage, you are using the seed. And fourth advantage, you are doing it at the time when your body is repairing by itself. It is at the repair mode. Okay, then discarding. After the use, the seed must be thrown away.
Never reuse that seed. It has already absorbed the sick energy and is now energetically empty. अगर आप डायरेक्टली सॉइल में भी थ्रो करते हो तो सॉइल के अंदर डिग करके थ्रो करना, क्योंकि ये सो करके इससे कोई भी पौधा बाहर आने वाला नहीं है. Okay, it has already used his energy. It has given his energy to you. So it will not sprout. तो डिग करके या तो अंदर डाल दो या फिर डायरेक्टली डस्टबिन में डाल. प्रेशर. प्रेस द सीड एवरी 1 to 2 hours फॉर फ्यू सेकेंड्स. अगर दिन में अप्लाई करते हो तो ये अप्लाई होता है. अगर नाइट में अप्लाई करते हैं तो एक बार 1 मिनट के लिए प्रेशर दे दो और सो जाओ. This physical pressure wakes up the seed and signals to the brain to send healing energy to the specific corresponding point. Don't worry about the being doctor. Just look at the seed and look at your body. If they look alike, they belong together. Simple. Okay, similarity technique. Nature is the simplest pharmacy in the world. It doesn't require a degree. Only observation is required. Now, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना ये. किस किस को हेडेक हो रहा है? किसी को हेडेक है अभी? चैट बॉक्स में बताओ. सबके फेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, काफी सारे तो वीडियोस ऑफ है. ओनली हेडेक. Pons has to be removed because that is dead skin. I am talking about only headache. अगर किसी को हेडेक है तो उन्होंने क्या करना है? अगर प्रोब नहीं है अभी, इफ यू डोंट हैव द प्रोब, यू कैन यूज योर पेन. Ball point pen. You can use ball point pen. Okay. Now, this is your forehead. This is your top of the head. This is your back of the head. And these are the temples. I repeat. This is your forehead. This is your forehead. This is your top of the head. These are the temples. And this is your back of the head. Now just check if your head is aching, at which particular point it is aching, whether it is forehead, whether it is back of the head, temples, or top of the head. If it is at the temples, then you need to check it on the temples. Temples मतलब eyes और ear के बीच में का area. Temple is the between the eye and the ear. This region is called as temples. ठीक है. Back of the head is below nail. तो यहाँ पे आप देखो both the sides. You will get a specific point which is very painful. Just mark that point and check for any other if it has. If you have headache at forehead, then you have to search in this particular head. If it is at the top of the head, then search in this particular area. If it is back of the head, then search in this particular area. You'll get one or many points. Then you are supposed to stimulate them, as I said. Check is clockwise or anti-clockwise. Since it is inflammation, it is aching. Aching means inflame. Inflammation is there. So either apply blue color or black color on that point after stimulation. And then simply use moon beans. You can also apply for headache. Kali mirch. If you don't have kali mirch, you can simply use moon beans also. Okay. Apply कैसे करनी है? Tape के ऊपर. Take the tape. Now you know the points.
टेप के ऊपर या तो काली मिर्च या फिर मूंग दाना लगाना है. एंड देन if it is on the forehead, place it on the forehead. If it is on the top of the head, place it on that particular point. If it is on the back of the head, then place it at that particular point. Okay, then either press release for 1 minute or rotate it clockwise or anti-clockwise respectively and leave it as it is. After some time, you will feel the difference. तो लेक्चर खत्म होने से पहले मुझे बता दो जिन जिनको हेडेक है, हेडेक गया या नहीं गया. ओके, sure, let us move forward. नेक्स्ट इज नी पेन. किसी को नी पेन है तो नी जॉइंट्स कौन कौन से हैं? नी पॉइंट्स कौन से हैं? चलो, नीज कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे या यहाँ पे आएंगे? टू मिडल, राइट. नाउ नीज का कौन सा स्ट्रक्चर है? यस, दिस. तो ये पूरे अराउंड दिस एरिया यू नीड टू सर्च द पॉइंट. Around the whole area, you need to search the points. And better, do it on both of your knee points. Okay, right or left देखो नहीं, दोनों के ऊपर search करो. Because if it is on the right, most probably it can be on the left also. So that is why do it on both the sides. Once you get the point, that is inflammation. Paining means inflammation. Then you can use blue color. But if it is swelling, then use black color. Because blue reflects to water. And we don't want to add water on the swelling. We want to remove water. So use black color. Fine? बीच बीच में कलर थेरेपी डाल रही हूँ मैं. ठीक है, चलो हो गया. वो हो जाने के बाद में then you need to apply green मटर, ग्रीन पीस और ब्लैक पीस. मेरे पास अभी ब्लैक पीस है, ग्रीन नहीं. then you have to apply black peas on this that particular point, not on the whole area but that particular point. And about the swelling, when I said, then apply, make a patti of rice and methi dana. Make a patti and apply that patti on the whole area like this. On both the knee points, knee joints. Do it for 3 days and your swelling will go. तो मेन कोर्स में मुझे बता देना स्वेलिंग गया है या नहीं गया है. ठीक है, मैं पूछूंगी, जरूर पूछूंगी. ओके, गॉट इट. नी का हो गया. अभी आगे जाते हैं. नींद किस किस को नहीं आती है? फुट पेन. फुट पेन के लिए फुट के पॉइंट्स कौन से हैं? ऑर्गन्स पता चले फुट के? यस, सो यू कैन डू इट. ओके, डाइजेशन इश्यू. डाइजेशन इश्यू अगर किसको है तो सेंटर ऑफ द पाम. अभी सिमिलैरिटी टेक्निक ले रही हूँ मैं, सीधा सीधा. आई एम यूजिंग सिमिलैरिटी टेक्निक बिकॉज digestion issues are different. Right? Digestion issues are different in different people. So if you use similarity technique, the whole पेट का structure comes in this area, the middle area. While in Sujo, you can see liver here, gallbladder here, stomach here, intestine, small intestine, pancreas, सब जगह जगह पे located है. So you have to apply it everywhere, right? You need to apply it everywhere. So we are not going to do it in this way. If you want, you can do definitely.
अगर एसिडिटी है और आपको रीजन पक्का पता है कि ये स्टमक की वजह से ही है, तो यू कैन अप्लाई ऑन स्टमक, और otherwise you have to apply it on stomach, spleen, liver and gallbladder. So you have to locate the points on stomach, spleen, liver and gallbladder. Okay. If there is constipation, the constipation is related to the large intestine, so this area, or otherwise you can use similarity technique and the middle area. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉन्स्टिपेशन है तो पूरे के पूरे एरिया में येलो पी you can apply. In the whole area you can apply. Otherwise, see the points and apply yellow pea on that particular points. Got it? This is for constipation. And if you are using similarity technique, make the patti and place it over here. That's it. ठीक है, डाइजेशन के इश्यूज है, then digestion issue is very complicated. Why? Because ये सारे के सारे organs इसमें आ जाते हैं except this. Now you cannot see any point, like you cannot locate the points applying the pressure on the whole palm. Na? It's very difficult and time consuming. So what is the better way? The middle part. Okay. तो मूंग का पूरा सीड पट्टी बना दो, अप्लाई कर दो, काम हो गया, इजी. पेपर टेप, पेपर पैच कैसे बनाना है, सीड पैच कैसे बनाना है, किस किस को पता होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था. अगर नहीं है तो मेन कोर्स में मैं बताऊँ कैसे करना है. ठीक है, देन लेट अस गो फॉर स्ट्रेस एंड स्लीप. अगर स्ट्रेस बहुत है और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो सो यू हैव टू अप्लाई इट ऑन द हार्ट एंड द ब्रेन. तो हार्ट कहाँ पे है आपको पता है, हार्ट कहाँ पे है, यहाँ. तो हार्ट के पॉइंट को देखो, press release on heart points. Wherever you get pain, that is the point. Stimulate it and then apply black color and apply मूंग bean on that. मूंग दाना लगा दो उसके ऊपर. सिमिलर वे इसके साथ साथ आपको ब्रेन को भी देखना है ना. वेयर द ब्रेन इज लोकेटेड, टॉप ऑफ द हेड. टॉप ऑफ द हेड में भी देखो कहाँ पे पॉइंट है. जहां पे पॉइंट मिलता है वहां पे स्टिमुलेट इट, अप्लाई ब्लैक कलर एंड देन अप्लाई मूंग, मूंग दाना. Leave it as it is and sleep peacefully. Okay, so I have given many protocols to you today. Isn't it interesting? Easy है, interesting भी है ना. Now let us come to the last part. What you will learn in these 3 days now. आज तो मास्टर क्लास है, तो 3 दिन में क्या सीखोगे आप. पहले दिन में तो आप फाउंडेशन सीखोगे, एक्यूरेट एप्लीकेशन सीखोगे, एक क्विक रिकैप होगा सुजोग का. जो नए हैं सुजोग के लिए, उनके लिए पूरी तरह से सुजोग बता दूंगी मैं, कहाँ पे कैसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं, साथ साथ सिमिलैरिटी का भी एक चार्ट में बता दूंगी. देन सीड इंटेलिजेंस बेसिक, सिलेक्शन ऑफ द सीड्स कैसे करना है वो बताऊंगी. करेक्ट पॉइंट सिलेक्शन, हाउ टू डू. वैसे तो मैंने आपको बता दिया आज रफली, लेकिन एकदम करेक्ट कैसे करना है वो वहां पे होगा. देन एप्लीकेशन मास्टरी होगा और प्रैक्टिस और केस टेकिंग होगा. देन एडवांस एप्लीकेशन सेकेंड डे पे आएगा, कंडीशंस भी तभी देखेंगे. क्विक रिव्यू होगा. ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग द कॉमन कंडीशंस ये मैं बताऊंगी. कॉम्बिनेशन टेक्निक्स में बताऊंगी. इमोशनल एंड मेंटल हीलिंग के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, कौन से ऑर्गन्स यूज करने हैं वो इसमें होगा और प्रैक्टिस होगा. देन इंट्यूटिव हीलिंग एंड प्रोफेशनल यूज, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस,
रिव्यूज एंड करेक्शंस, एडवांस कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्रॉनिक केसेस कैसे हैंडल करने हैं वो हो गए, इंट्यूटिव यूज कैसे करना है, ओके, देन क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करना है, प्रैक्टिस बिल्ड कैसे करनी है, एंड देन द फाइनल प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एंड विथ दिस द कोर्स विल गेट ओवर। एड ऑन्स बोनस आपको मिलेगा, पीडीएफ चार्ट ऑफ कॉमन कंडीशन, सीट सिलेक्शन शीट चार्ट एंड रेडी प्रोटोकॉल्स। दो, आई सजेस्ट रेडी प्रोटोकॉल्स यूज मत करो, लेकिन शुरू में आपको ये मिल जाए। ओके, गुड, हैप्पी। एक बार पूजा से बात कर लेती हूँ। Are you there in the class? Yeah, yeah. Okay, question answers में personal problems Yes. मत पूछना. Hi. That is all. Hello everyone. Am I audible? Yes, yes, please. Yeah. Firstly, thank you so much, ma'am, for such a fantastic class. And now I just wanted to do one announcement before हम question answer शुरू करें. So this is a complete course on Sujok seed therapy which we will be starting on 13th, 14th and 15th. And timing will be 8:30 to 10 same आज के जैसा था. एंड दिस विल बी अ कंप्लीट कोर्स. ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको और कोई लेवल ज्वाइन करना है या हम बोलेंगे इसके बाद ये करो, ऐसा कुछ नहीं है. सुजोग सीड थेरेपी में जितने भी प्रोटोकॉल्स है, जितना भी सब है, एवरीथिंग वी आर कवरिंग इन दिस कोर्स. एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू प्रैक्टिस हील टीच अदर्स. लाइक अगर आप पहले प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्फिडेंस अपना करते हैं तो. So we will also be taking questions not just during the course but even after the course. आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन है, सारे आंसर किए जाएंगे. आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ये कोर्स की. अगर आप कोई कभी नहीं लाइव ज्वाइन कर सकते, दैट्स कम्प्लीटली ओके. You will be given lifetime access of all the recordings with all the detailed notes, protocols, everything. So basically, once you're joining it, it is our responsibility कि हम आपको ये टॉपिक के बारे में पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. We do not repeat our courses on our platform. So even if you're traveling, अगर आपको कभी भी सुजोग सीखना था, so this is your chance because हम lifetime support देते हैं, इसलिए we don't repeat our courses. So that is one thing. And now I just wanted to offer a special thing. So this course fee is 999. And for those people who are registering before midnight today, I have a special offering. So I'll just share my screen 1 second. Ma'am, you can just confirm if screen share हो रहा है. Yes, हो गया. Yeah. So this is the website. This is a complete course on Mudra therapy, the Mudra Chikitsa. And इसमें, like you can see, we have covered the five elemental theory. We have covered mudra therapy for literally all diseases because हम इसमें organ wise जाते हैं. जिस तरह सुजोग therapy में भी हमने सारे diseases हम cover करने वाले हैं because we will go organ wise. So इसमें भी we are covering the mudra for everything: physical diseases, psychological diseases, hormonal imbalance, डाइजेस्टिव सिस्टम, बोन्स, जॉइंट्स, मसल पेन्स. अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह है, साइटिका है, तो उसकी स्पीडी रिकवरी कैसे होती है. मुद्राज अगर आप में से कोई भी है जो प्रैक्टिस करते हैं, यू नो इट रियली वर्क्स. लाइक इट इज़ अ वेरी एंशंट प्रैक्टिस. इसका मेंशन हमारे वेदास तक में है. सो वी हैव डन इट इन अ वेरी साइंटिफिक वे. You can see the course fee is 888, but for those of you who are registering for Sujog Seed Therapy course today before midnight, उनके लिए कंप्लीटली फ्री है. ओके. एंड ये स्ट्रिक्टली सिर्फ आज रात 12 बजे तक है. सो यू हैव लाइक 2 hours. सो इफ यू वांट टू चूज सुजोग, मेक श्योर आप आज करें सो दैट आपको ये फ्री गिफ्ट ऑफर भी मिले.
सिमिलरली मुद्रा थेरेपी में भी आपको कोई भी डाउट होगा तो वो लाइफ लॉन्ग उसका क्लैरिटी आपको मिलेगा हम लोगों से. So yes, this was a offering, and that is it. So yeah, stop the screen sharing, and now we can take questions. Of course, we have to be mindful कि हम ऐसे नहीं पूछे कि भाई मुझे ये बीमारी है तो मुझे अभी पूरा सब कुछ बता दीजिए. तो थोड़ा माइंडफुली क्वेश्चन करेंगे. आज जो पढ़ाया है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. Yes, ma'am, you can like unmute them one by one. And thank you so much for a nice class. And जो भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, she makes sure कि आपको ऐसी चीट शीट ऐसे सब नोट्स मिल जाए that you will be an expert in this. Like आपको सब learn भी हो जाएगा. So yeah, yes, So ma'am. after this course, you can teach also, you can practice this. Okay, Manjula ji. Manjula Mathur ji. Are you there? Okay, till then, Nayan ji, please unmute हाँ yourself. नमस्ते मैडम. मैडम आपने नाखून के बारे में नहीं बताया. हाँ, नाखून के बारे में नहीं बताया मैंने. नाखून के नीचे हेड रहता है, उसी के बारे में बताया. बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द हेड ओनली. अराउंड द नेल, these are our two jaws. This is upper jaw and this is lower jaw. तो इसके अंदर अपने टीथ्स आ जाते हैं. नेल को क्यों नहीं लेते? क्योंकि नेल के ऊपर आप सीड अप्लाई करो, कलर अप्लाई करो या प्रेशर अप्लाई करो, it won't get directly touched to the skin. So that is why we leave behind the nails. अच्छा. नेल्स की डिफरेंट थेरेपीज है, अलग अलग थेरेपीज है. ओके ओके मैडम, स्लीप का थोड़ा मिस हो गया. स्लीप का मिस हो गया. यू हैव टू अप्लाई द थिंग्स ऑन योर हार्ट एंड योर ब्रेन. ब्रेन इज एट द टिप ऑफ योर थंब. ओके 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 ओके, थैंक यू. यस मंजुला जी बोलिए. I wanted to ask whether when kids are playing and they get hit and get bump on their forehead, so if we can apply rice grains on it. If the swelling is there, then apply rice grain along with methi dana on hand, not on the On wound. hand, not on forehead. On the Okay. particular organ on the hand, not on the wound you are supposed to. Okay? Okay. Yes. Deepak ji. नमस्ते मैडम. Namaste. मैडम दो क्वेश्चन है मैडम. एक तो आपने Yes. कहा पट्टी लगाने के लिए, तो पट्टी का Yes. मतलब क्या, मतलब कि पूरे टेप में बहुत सारे दाने लगा के Yes. उसकी पट्टी बना के. ओके. Yes. दूसरा क्वेश्चन मैडम, आपने स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन की बात की, तो आई एम सॉरी पर मेरे हिसाब से तो दोनों चीज एक ही नहीं होती. इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग. Inflammation and स्वेलिंग स्वेलिंग swelling नहीं, दोनों चीजें अलग अलग होती. इन्फ्लेमेशन क्या का डिफरेंस? मतलब है दर्द होना, ओके. और स्वेलिंग का मतलब है, अभी स्वेलिंग में कैसे फूल बोलते? जाना, फूल सूजन. जाना, सूजन. यस, सूजन आ सूजन जाना. होना. ओके. ओके तो मैडम, ठीक है दोनों आर मैडम, थैंक डिफरेंट. यू. ओके. ओके. बस एक चीज और मैडम, जो पट्टी यस. का मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि वो पूरे पूरे के टेप में बहुत सारे सीड लगा के ये उसकी टेप है. पट्टी. ये हाँ टेप जी है. मैडम. इसको मैंने सपोज इतना मुझे जरूरत है तो उसके थोड़ा सा ज्यादा मैं यूज करूंगी. बिकॉज बोथ द साइड वी रिक्वायर टू स्टिक इट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट? सो बीच में सेंटर में जो पोर्शन है, वो सेंटर के पोर्शन में पूरा मैं सीड फैला दूंगी. ओके. ठीक है, दैट इज द पट्टी. अब अगर पट्टी नहीं होगी तो सिर्फ एक ही दाना लगेगा, राइट? If the putty is उसी not पर्टिकुलर required, then only one or two danas, whatever is required. Only that. ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके मैडम, Yes. ठीक है. Yes. Okay. थैंक यू मैडम. Thank you so much. Yes, Anurag. नमस्ते मैम. Yes. मच बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ नया सीखने मिला. मैम मैंने ये थोड़ा थोड़ा वो रील्स देख देख के मैं प्रैक्टिस करती थी और उसमें ही मुझे काफी कुछ मिला. बट जो वो बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान का मतलब नहीं रहता है, पूरा ज्ञान जरूरी है. और मैं एक
एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सो पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू, क्योंकि कभी कभी जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है और कोई इतनी बड़ी चीज हमें देता है कि हमें उसकी कीमत नहीं होती है। तो मेरे मम्मी एक टाइम पे 32 टैबलेट्स लेते थे और वो खा ही नहीं पाते थे। वो टैबलेट लेते या देखते ही उल्टी करते थे, और उनके उनके उनको ठीक करने के चक्कर में मैं एक्यूप्रेशर सीखा, ये सुजोग सीखा। एंड मैम आई एक्सपीरियंस्ड मैजिक विद सुजोग कि उनके हाथ ऐसे बलून की तरह फूकते थे और मैं एक सीड लगाती थी एंड शी वाज फाइन। वो यूरिन पास नहीं कर पाती थी, मैं जो भी वो रहता था लगाती थी, ठीक था। उनको जलन होती थी, मैं जीरा की पट्टी लगाती थी। एंड आई कुड ब्रिंग हर डाउन टू 5 टैबलेट्स मैम। सो आई एम Very सो good. ग्रेटफुल कि मैं चाहूंगी कि सब लोग ना, मीन्स इट इज नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, बट पहले जानो और मानो, क्योंकि ये सच में मैजिकल है। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस वर्कशॉप। सो थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छे से सिखाया। अब वो उतने दिन जब वो वर्कशॉप होगा उतने दिन निकालना मेरे लिए मुश्किल होगा, बिकॉज आई एम कब but I am very happy ma'am, and thank you so much, and thanks to Pooja ji also. I look Most forward to it. welcome. Thank you. Thank you. Is there any other question, or we can stop here? Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you so much, Aradhana ji, for sharing your experience. Yeah, we can stop here. I think और कोई question है, but अगर किसी को अपना feedback share करना है, तो आप लोग कर सकते हैं. केतना जी, मैं payment link अभी group में डाल दे रही हूँ. And yeah, if anyone wants to share their feedback, you can please raise your hands. हाँ, मंजुला जी, अच्छा सब उनका हो गया है. मंजुला जी का हो गया है ना? हो गया, हो गया. G. Okay. So then we will see everyone on 13th. And yes, let's revive our health. ये सच में बहुत पावरफुल है एंड इसके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है. सो यस, आप प्लीज ये सीखिए और फिर इस हीलिंग को आगे भी बढ़ाइए. सुजोग ऐसे तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम ये सब अफोर्डेबल बनाए. एंड थैंक्स टू राजलक्ष्मी जी, जिन्होंने इतने जेन्युइनली अग्री किया है. एंड शी इज़ अ वेरी सीनियर फैकल्टी. आई विल शेयर हाउ सीनियर शी इज़. मैंने बहुत सारे पहले वीडियोस में भी शेयर किया हुआ है. सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम. एंड यस, सारे क्वेश्चंस मैं अभी वहाँ पे डाल देती हूँ, पेमेंट लिंक वगैरह इन द ग्रुप. सो सी यू ऑल ऑन 13th. Thank you so much, ma'am. Thank you to all the participants. Right. Yeah, ma'am, you are the host, so you can end the call. Yes, yes.